नमस्ते दोस्तों, आज एक नए अपडेट्स के साथ आपसे मिल रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 के केसेस रेज हो चुके थे, तो अभी इसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आया है, लेकिन इसके साथ और दूसरे डिसीजेस बढ़ रहे हैं, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है, जो वेंटिलेटर्स पे थे, और स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी या एंटी डायबिटिक पेशेंट्स है, तो उन लोगों को ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस है। उसमें फिर ब्लैक फंगस आ गया, फिर वाइट फंगस और फिर येलो फंगस। तो ये अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन मिल रहे हैं अब सारी जगह पे, लेकिन इसमें से और एक इन्फेक्शन है, वो भी बच्चों को हो रहा है। सबसे सीरियस बात बच्चों को हो रहा है, वो है MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो वो क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम तो है, लेकिन कई बार RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आती है, कोविड के कोई भी इन्फेक्शन ना हो तो उन बच्चों को भी ये इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही जिम्मेदारी से आपके बच्चों का ख्याल रखना होगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये मैं यहाँ पे बताऊंगा, और उसकी टेस्ट कौन कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप इसी तरीके से ड्रग इंफॉर्मेशन, कोई डिसीज इंफॉर्मेशन, फार्मा बिजनेस रिगार्डिंग, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये क्या होता है? ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन कई जगह पे होता है, कंबाइन भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। अब वो कौन कौन से? ये होता है हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, स्किन, आइज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे पेट, स्टमक इन्फेक्शन। तो ये सारे जगह पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी स्पेशल ऐसी कोई भी दवाई अभी बनी नहीं है, और इसकी प्रॉपर इसकी टेस्ट भी बनी नहीं है। तो ये कैसे डिटेक्ट होता है कि इसके सिम्टम्स के रिगार्डिंग, मतलब इसके सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो आपको ये टेस्ट करने पड़ते हैं। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे MIS-C में पाए जाते हैं, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना है या नहीं। इसमें सिम्टम्स है फीवर, बुखार आना, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द, डायरिया, वोमिटिंग होती है, उसके बाद ब्रीथलेसनेस में प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है, नेक पेन, ड्रॉजीनेस आता है। मतलब क्या होता है कि बच्चों को ना उठने में तकलीफ होती है, बहुत ही टायर्डनेस लगता है। बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि वो बोल नहीं सकते, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि इसके सिम्टम्स आपको पहले से ही उसके अकॉर्डिंगली अगर है क्या वो देखना। इसमें चेस्ट पेन भी होता है, उसके बाद आंख में लाल होती है आंख, रेडनेस इन आई, उसके बाद रेडनेस इन टंग, हैंड एंड फीट, और स्किन में रैशेस भी आने के चांसेस है। तो ये सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं, इसमें से कई सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो आप पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली कंसल्ट कर सकते हैं। अब अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको बोली जाती है? इसमें टेस्ट है, ब्लड टेस्ट आपको बोलेंगे डॉक्टर, या फिर चेस्ट एक्सरे बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कौन से भी टेस्ट आपको बोल सकते हैं। पोस्ट कोविड जो चिल्ड्रंस है उसमें 3 वीक्स टू 3 मंथ इसके बीच में ये सिम्टम्स पाए जाने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें से कोई सिम्टम्स आते तभी ये आपको कंसल्ट करना है, पीडियाट्रिक को कंसल्ट करना है। और बुखार भी लगभग 3 या 4 दिन कंटिन्यू रहता है, तो आई रिकमेंड कि आप आपके पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। अभी इसकी दवाई या परफेक्ट इसकी टेस्ट नहीं आई, लेकिन आने वाले समय में ये आ सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये सिम्टम्स के बेसिस पे ही डिटेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से आप सभी को निवेदन यही है कि कोई भी सिम्टम्स आता है, एक्चुअली इसका रेट बहुत ही कम है, मतलब ये रेयरली पाए जाने वाला डिसीज है, लेकिन कोविड में ये स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस इसके निकल गए। लेकिन इसकी जो डेथ रेट है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, ये नहीं है, मतलब बहुत ही कम रेट है इसके। घबराने की इतनी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन तो हमेशा लेनी है। डोंट बी पैनिक, आप
आप एजुकेट होइए और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट कीजिए। टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।